बिग बॉस 13 और कांटा लगा गाने से फेम पाने वाली एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो चुका है। निधन 42 साल की उम्र में हुआ और पोस्टमार्टम भी उनका हो चुका है और लगातार फॉरेंसिक की जो टीम है वो उनके आवास पर पहुंची, वहां पर भी जांच फॉरेंसिक की टीम के द्वारा की गई। इसके अलावा पूछताछ भी पुलिस द्वारा की गई, उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई और इसके अलावा जो बिल्डिंग में लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की गई। कहा गया कि 27 जून की वो आखिरी रात थी शेफाली की। उनके निधन की वजह दिल का दौरा यानी कि कार्डियक अरेस्ट बताया गया और कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। ये भी सामने आया कि अचानक देर रात उनके सीने में दर्द हुआ और दर्द होने के बाद उन्हें अचानक से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली का पोस्टमार्टम हुआ, इसकी रिपोर्ट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर सामने आ गया है कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा और अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई खबर सामने आई और साथ ही साथ शेफाली से जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें भी सामने आई जो कभी सार्वजनिक नहीं की गई। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। तो रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो शेफाली जरीवाला हैं और जो उनका है पोस्टमार्टम हो चुका है, उनके अंतिम संस्कार की जो डिटेल है वो बताई जा रही है कि आज ही ओशीवारा शमशान घाट में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर शेफाली का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम संस्कार बता दिया गया है कि आज ही होगा और कौन सी जगह यानी कि किस शमशान घाट में होगा। लेकिन इससे पहले चलें तो कई और बड़ी जानकारी सामने आती हैं, जिसमें ये कहा गया कि शेफाली कुछ दिनों पहले एकदम स्वस्थ थी, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी थी, लेकिन बीती ही रात को अचानक उन्हें सीने में दर्द होने की वजह से उनका निधन हो गया। इससे पहले ये भी जुड़ी हुई खबरें सामने आई कि बचपन में उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वो भी एक इसी बीमारी से जूझ रही थी, और न सिर्फ बचपन में बल्कि उसका असर उनको अब तक झेलना पड़ा था। एक और बड़ी खबर सामने आई जहां पर यह कहा गया कि जो शेफाली हैं वो कुछ दवाइयों का भी सेवन करती थी, जिसको एक कारण माना जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि शेफाली का अचानक से निधन हो गया। देखिए, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वे पिछले 5 से 6 साल से जवान दिखने के लिए इलाज करवा रही थी। शेफाली का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि एक्ट्रेस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि जो एंटी एजिंग का जो मतलब है वो जवान दिखने के लिए एक इलाज है वो किया जाता है, और इसमें कहा गया कि शेफाली इस दौरान दवाइयों का सेवन कर रही थी, कई इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे और इसमें विटामिन सी और कई और दवाइयों का भी यहाँ पर सेवन किया गया। तो डॉक्टरों का दावा है कि इस दवा का जो है हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। ये दवाइयाँ स्किन फेयरनेस के लिए ली जाती हैं, इसका असर सिर्फ स्किन पर ही दिखता है। लेकिन इसके अलावा ये माना गया कि वो इंजेक्शन भी लिया करती थी, वो दवाइयों का भी सेवन किया करती थी। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया है कि इसका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको उनके जानकार या परिवार भी इसे एक बड़ी वजह मान रहे हैं। इसके अलावा भी ये कहा गया कि जो बीमारी से पहले से ही जूझ रही थी वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अब अचानक से शेफाली के चले जाने के बाद परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। उनके पति भी रोते हुए मायूस से दिखाई दे रहे हैं मीडिया के सामने, और आज दुनिया से ना सिर्फ वो जा चुकी हैं बल्कि शारीरिक रूप से बात की जाए, शारीरिक रूप से तो आज उनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। और आज के बाद
वो फिर किसी को दिखाई नहीं देंगी। तो शेफाली के जाने के बाद ना सिर्फ परिवार बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ जिक्र दवाइयों का किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये एक वजह हो सकती है या फिर नहीं?